तो भैया आप विवाद नहीं चाहते हैं, आप अच्छा से रहना चाहते हैं, वही चंदा भाभी और करमचंद्र भैया से हम पूछ रहे हैं। हंसी आ रही है। आप एक तरह से बोलते हो कि मैं विवाद नहीं करता हूँ, वही महिला जो महिला गोरखपुरिया बाबूजी के पति को थप्पड़ मारी थी, और करमचंद्र भैया इतना भोला बन रहे हैं, इतना भोला, जैसे कि उनके बारे में किसी को पता ही नहीं। ऐसे बोल रहे थे कि जैसे आप उस आदमी को थप्पड़ मार दिए वैसे मुझे भी आप मार सकती हैं। और वो औरत बिल्कुल मुस्कुरा रही है। सब सेटिंग था। नमस्ते, प्रणाम, मैं बिट्टू बाबू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है सोमवार। आप सभी को दिल से, हृदय से गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैंने चंदा भाभी का वीडियो देखा था। मतलब बचपना हरकत ये लोग करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं ना जैसे दुनिया के कैमरा के सामने। तो सुनिए ना भैया, आप ही पढ़े लिखे नहीं हैं और आप ही के पास दिमाग नहीं है। भगवान सबके पास दिमाग दिए हैं, ठीक है, और सब लोग जानता है। आपका चैनल विवादित है, बिना विवाद किए हुए आप उस पर अगर 1 लाख व्यूज अपने बल पे मंगा दीजिएगा ना तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं आ सकता। अगर आप उस महिला को गलत समझते हैं कि हाँ वो गलत है, तो जब आपके घर पे आई थी उसी समय उसका चैनल क्रिएट कर दीजिए, भलाई कर दीजिए, आप अपना वीडियो बनवा दीजिए, उसके साथ उसका प्रमोट कर दीजिए। बट वीडियो बनाकर आप जो साबित करना चाहते हैं, इतना भोला बनना चाहते हैं, तो पब्लिक है भाई, कमेंट जाकर अपना चेक कर लीजिए। हम तो चेक किए उसके बाद ही बोले हैं। उसमें एक पहला कमेंट आया था कि ये विवादित चैनल है, फिर से ये कुछ करना चाहता है, ठीक। का दरकार है, जब कमेंट से ही आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं तो उसको हाइड कर दीजिए महाराज। अगर 100 कमेंट होगा ना तो उसमें 30% कमेंट जो है ना यही आता है कि ये विवादित चैनल है, विवादित चैनल है। तो काहे ऐसे करते हैं? जो बात बीत गया है। चलिए, वो महिला उनको वो गोरखपुरिया भौजी को पति को थप्पड़ ही मार दिया, तो आप पूरे अयोध्या में मिठाई बंटवा बंटवा दीजिए महाराज। उसके बाद आप डरते हैं कि कहीं मुझे भी ना मार दे, तो वो मारेगी, आपको भी मारेगी। ये मैं बताता हूँ, वो आपको भी मारेगी। जिस दिन होगा ना उस दिन वो आपको भी मार सकती है, ठीक। डरने की बात नहीं है। और आप इसको मजाक में बोले हो कि पब्लिक को पता नहीं चलेगा, बट ये रियल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों, हमेशा ये लोग गोरखपुरिया भौजी मतलब टारगेट उन्हीं को करते हैं। अब बताइए कि ये महिला थप्पड़ मारना, वो तो समझिए कि वो एक रेखा से तो वो तो गायब हो गई थी, उसका पता ही नहीं था कि वो कहाँ चली गई। इसीलिए कहते हैं विवाद करके कुछ दिन के लिए आप लोग जो है चर्चा में रहिएगा, उसके बाद आप लोग कहाँ जाइएगा कोई खोज खबर नहीं रहेगा। गलत बोलते हैं, बोलिए। वैसे उस महिला के साथ हुआ था, गोरखपुरिया भौजी को पति को थप्पड़ मारी थी, पूरा लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे। अब इंटरव्यू लेने वाले चले गए क्योंकि वो जानते हैं कि इसका चेहरा पे व्यूज आएगा ही नहीं है। तो कोई भी इंटरव्यू लेके क्या करेगा? वही बात है। फिर से करमचंद्र भैया जो है कुछ हरकतें किए हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जितना भोला भाला समझते हैं, मतलब अपने आप को उतना है नहीं। और हम क्या, जब बच्चा जो हमारे साथ 2-4 लड़के थे जो वीडियो आप देख रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि हाँ ये जो है सेटिंग है, इस प्रकार से बोलेंगे फिर से विवाद होगा, उधर से रिप्लाई आएगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गोरखपुरिया भौजी जो है, आप उनको जितना नीचे दिखाना है दिखा लीजिए, बट मुझे नहीं लगता है कि अब आप कि वो रिप्लाई नहीं देंगी, तो बस जहाँ है वहीं स्टॉप रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का मेहनत जानता है। और दोनों आदमी से मैं कहना चाहता हूँ, चंदा भाभी करमचंद्र भैया से, कि भैया अपना कंटेंट बनाओ, बस दूसरे को नीचे दिखा के आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इतना तो मुझे तजुर्बा है कि दूसरे को आप नीचे दिखाकर ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अगर ऊपर उठ भी गए तो जितना जल्दी ऊपर उठिएगा
उससे कई गुना अधिक नीचे गिर जाइएगा। यही सब बातें हैं। बट अभी कुछ मेरे माताएं बहनें भाई जो गाना लिखने और लिखाने की बात आई थी, तो मैं ऐसे ही अभी ऑफिस में नहीं हूँ, ऑफिस में जाऊँगा तो मैं आप लोगों का अच्छा से वीडियो बनाऊँगा। बट ऐसे ही आप लोग गाना लिखने के लिए सबसे पहले माइंड में एक कहानी क्रिएट करना होगा। जैसे कि मानिए कि एक कहानी जो नहीं होता है कि कोई लड़की बाज़ार जाती है, उसे कोई लड़का छेड़ता है, फिर पिक्चर आप लोग देखे होंगे, तो पिक्चर का पूरा कहानी नहीं, मतलब एक छोटा सा कहानी कि मतलब घर परिवार का कि एक लड़की के साथ ससुराल में क्या होता है, ये फीलिंग जानना ज़रूरी होता है। ठीक, तो जितने भी मेरे माताएं बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, गाना लिखने से पहले आपके साथ क्या होता है उस फीलिंग को जानना ज़रूरी होता है। जब आप उस फीलिंग को समझ जाइएगा, तब खुद ब खुद आपके मन में ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि हाँ इस पे हम मतलब दोनों प्रकार के बातें चलेंगे। चलिए हम इसके बारे में विस्तार रूप से हम अपने ऑफिस में बैठ के आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को दिल से, हृदय से नमस्ते, प्रणाम। आप लोग खुश रहिए। लव यू ऑल।